अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ देगी मोती मुतंजन बनाने की ओरिजिनल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो अमूमन शादियों पर देगों में बनाया जाता है। और वो तमाम राज और सीक्रेट्स आपको बताऊँगी कि अगर आप पहली बार भी इस मोती मुतंजन को बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी आपकी ये रेसिपी। और सब आपके इस मोती मुतंजन के फ़ैन हो जाएंगे और आप ही के गुण गाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल बिल्कुल ऐसे बने, खिले खिले, कलरफुल और मज़ेदार से, तो इसके लिए व्यूवर्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए व्यूवर्स, अपने आज की इस रेसिपी को मोती मुतंजन को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स आपके सामने रखे हुए हैं। सबसे पहले व्यूवर्स 500 ग्राम्स के करीब मैंने चावल ले लिए। सेला राइस मैंने इस्तेमाल किए इसके अंदर, यानी कि आधा किलो मैंने सेला राइस ले लिए। और चीनी इसके हाफ़ कर लिया है। और ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है इसके अंदर। ये टूटी फ्रूटी ले ली थोड़ी सी, और थोड़ी सी ये बादाम, पिस्ते, और थोड़ी किशमिश और नारियल ले लिया कटा हुआ। तो व्यूअर, सबसे पहले हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। और चावलों को बॉईल करने के लिए थोड़ा सा खुला पानी हम इस्तेमाल करेंगे। और जो चावल हैं उनको भी मैंने 1 घंटा पहले से भिगो के रखा हुआ था, क्योंकि सेला राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही इस पानी के अंदर ये सिनेमन स्टिक्स डाल दूँगी, यानी कि दालचीनी थोड़ी सी डाल दी है। थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको बॉयल होने देंगे। और जो ही इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो ये चावल जो पहले से भीगे हुए थे, इनको इसके अंदर मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा खुला पानी लेंगे, फिर चावल अच्छे से हमारे बॉईल हो सके। और इनको हाफ़ टन हमने बॉईल करना है। जितने हम बिरयानी के लिए, अगर लेयर बिरयानी बनाएं तो उसके लिए करते हैं, बस उतने इनको हमने बॉईल करना है। ढक्कन लगा के इसको 10-15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया है। और 10 मिनट के लिए करीबन छोड़ने के बाद अब मैं इसको चेक कर रही हूँ, तो ये हाफ़ डन बॉईल हमने करने हैं। अगर हाफ़ डन बॉईल नहीं होंगे, थोड़े से कच्चे होंगे, तो फिर ये बाद में हमारे चावल कच्चे रह सकते हैं, इसलिए हाफ़ डन ही बॉईल करना है इसको हमने। और अब इनको एक साइड पे निकाल के पानी बिल्कुल नितार लूँगी, इनका अलहदा कर लूँगी। और अब बस ये फूड कलर मैंने ले लिया, रेड फूड कलर ले लिया, थोड़ा सा येलो फूड कलर ले लिया 2 पिंच के बराबर, और 2 पिंच के बराबर ही ग्रीन फूड कलर ले लिया। और अब इनके अंदर थोड़ा सा पानी 2-2 टेबलस्पून मैं डाल लूँगी। और अब इसके अंदर ये जो बॉईल किए हुए हमने राइस रखे हैं, इनको 2-2 टेबलस्पून डाल लेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये कलर आ जाए चावलों के ऊपर। और अगर आप थोड़ा क्वांटिटी कम ज़्यादा भी करना चाहते हैं कि आपके चावल हल्के हल्के लाइट कलर में आए, तो आप इसकी क्वांटिटी को और मज़ीद कम कर सकते हैं। और इस सारे को पहले इसलिए डाल के रख रहे हैं कि जब हम एकदम बाद में जब इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो फिर हमें ये अच्छी तरह से कलर नहीं आएगा इन चावलों के ऊपर, तो इसलिए मैंने इनको पहले से ही डाल के रख लिया है। इस तरह हम अगर बनाएंगे तो ज़बरदस्त सा कलर आता है। और देगों में भी अमूमन इसी तरह ये डाला जाता है। और अब बस दूसरी तरफ हम घी, मैंने कढ़ाई ऊपर रख लिया और इसके अंदर घी डालूंगी। और घी करीबन आधा कप के बराबर मैंने इसके अंदर डाला है, क्योंकि आधा किलो राइस हमने लिए हैं। तो इसके अंदर इलायची और चंद लौंगें डाल ली हैं, तो चीनी हमने डाल ली है। और इसके अंदर बस ये पानी सिर्फ हाफ़ कप से भी थोड़ा कम डालेंगे। पानी सिर्फ इसलिए डालते हैं कि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, हल हो जाए इसके अंदर। और बस इतना ही हमने इसी के अंदर इस चाशनी को तैयार करना है, यानी कि चीनी को डिज़ोल्व करना है। और जो ही चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, हल्का हल्का दाना रहे तो फिर भी कोई बात नहीं, हमने इसी स्टेज के ऊपर इसके अंदर ये हाफ़ बॉयल चावल, हाफ़ डन बॉयल चावल इसके अंदर डाल देने हैं। और चावलों में भी जो थोड़ा सा हल्की सी नमी होती है वही बहुत पानी छोड़ देती है। और उसी के साथ ये जो हाफ़ डन बॉयल चावल हैं, ये हमारे अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। अभी ये आपको पानी नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ी देर अब इसको दम लगाएंगे तो इसके बाद इसमें थोड़ा पानी रिलीज़ हो जाएगा। और उसी पानी के साथ ये ज़बरदस्त से चावल जो हाफ़ डन है दम के ऊपर, ये अच्छे से गल जाएंगे। एक दफ़ा इसको हिला लेते हैं। तो फिर थोड़ा सा इसको मैंने दम लगाया, और अब इसके ऊपर ये जो, और दम लगाने के बाद अब ये चावल थोड़े से, अभी भी इनमें जब हम दोबारा दम लगाएंगे तो ये जो पानी है इसके साथ ये ज़बरदस्त से पक जाएंगे। तो अब बस इसके अंदर ये जो कलर हमने डाल के चावल रखे हुए थे, ये आराम से डालेंगे। और जो बचा हुआ थोड़ा सा कलर है प्याली के अंदर, इसको हम वेस्ट कर देंगे। और इसी तरह ये जो तीनों कलर मैंने डाल के रखे हुए थे, इनको मैं डालूंगी। और जो थोड़ा थोड़ा सा पानी है उसको हम वेस्ट कर देंगे, बिल्कुल पानी को नहीं डालेंगे। इसी से व्यूअर्स हमारे कलर ख़राब नहीं होते और ज़बरदस्त सा देगी मुतंजन हमारा तैयार होगा। और इसका भी जो थोड़ा सा पानी रह गया इसको वेस्ट कर देंगे। और अब ये जो मज़ीद किशमिश और बादाम पिस्ते मैंने रखे हुए हैं इसको डाल लेंगे।
और इसको थोड़ा सा फैलाने के बाद इसको हम 15 मिनट के लिए दम लगा लेंगे। और 15 मिनट दम लगाने के बाद एक दफ़ा इसको फिर चेक भी कर लेंगे और हिला लेंगे। अगर थोड़ी सी कसर है तो अच्छी तरह अब ये जो इसके कलर हैं पक्के हो गए हैं, ये बिल्कुल घुलेंगे नहीं, तो इसलिए इसको मज़ीद थोड़ा सा हिलाने के बाद 5 मिनट के लिए और दम लगाएंगे। और व्यूअर्स, इसमें टूटी फ्रूटी भी डाली है मैंने, वीडियो में शायद मिस हो गई है। तो 10 मिनट का मज़ीद दम लगाने के बाद ज़बरदस्त सा हमारा जो है मोती मुतंजन बिल्कुल तैयार हो गया। आपके सामने मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। और अकेला अकेला दाना, और आप इसके कलर देख सकते हैं कि बिल्कुल ख़राब नहीं हुए, बिल्कुल परमानेंट और नुमाया नज़र आ रहे हैं। अब साथ ही इसके ऊपर ये मैंने थोड़े से रसगुल्ले रखे हुए हैं, इनके ऊपर ये चांदी का वर्क लगाएंगे। अगर इसको हम हाथ से पकड़ के लगाएं तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए अगर आप रसगुल्ले को उठा के इसके ऊपर इस तरह रख देंगे और नीचे से प्रेस करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और इसी तरह ये सारे मैं इसके ऊपर सेट कर लूँगी। इसी से हमारे मोती मुतंजन की लुक आएगी और यही इसको 4 चांद लगा रहे हैं हमारी रेसिपी को। और आप देख सकते हैं कि इससे बिल्कुल मेकअप हो गया हमारे मोती मुतंजन का और ज़बरदस्त सी रेसिपी और लुक निकल के आई है इसकी। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि हमने घर पर तैयार किया है, बिल्कुल देग वाला हमारा ये मोती मुतंजन तैयार हुआ है। आपको मैं क्लोज़अप भी दिखा रही हूँ कि कितना केला केला दाना है और ज़बरदस्त से इसके कलर आए हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर बस आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। और फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।